हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। हमारे जितने भी ग्रेड 1 से लेके 10 तक जितने भी मैथ ओलंपियाड के पेपर्स हैं, सबके सॉल्यूशन मैं आपको इसमें बताऊंगी। जो भी अभी लेटेस्ट हुए हैं 2022 और 23 में, जो आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो एग्जाम दिए हैं, उसी के सारे सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे, जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन गलत करके आए हैं और कहां पर गलत करके आए हैं। राइट, तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिए, ये बिल्कुल फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में 50 क्वेश्चंस आते हैं और पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस एक वीडियो में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे, ट्रिकी थे, या जो मुझे लगा कि आप लोगों को इसका आंसर जो है पता करने में थोड़ी मुश्किल हुई होगी, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो अराउंड मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो थोड़े डिफिकल्ट थे। बाकी जो 25 तरह के क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मेरे वीडियोस में हैं, पहले के वीडियोस में भी हैं, जैसे कि एम्बेडिंग वाला क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ एडिशंस वाले, लार्ज नंबर एडिशंस वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियोस में वो क्वेश्चन लिए हैं जो थोड़े डिफरेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग डॉग, मैन एंड लिविंग बींग्स। तो आपको पता है कि डॉग और मैन दोनों ही लिविंग बींग्स हैं, दोनों में लेकिन इंटरनली कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, तो उसमें इस तरह से बनाया गया है कि डॉग को या मैन को, ये जो अलग से आपको सर्कल दिख रहा है, ये वाला, ये एकदम अलग कर दिया है। तो हमको लिविंग थिंग से हम इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि डॉग और मैन दोनों ही लिविंग थिंग है। तो अगर ये बड़े वाले सर्कल को हम माने लिविंग, ठीक है, तो जो मैन है वो भी एक लिविंग है, और डॉग जो है वो भी एक लिविंग है। तो कुछ हमारा जो डायग्राम है, वेन डायग्राम, वो इस तरह का होना चाहिए कि ऑल मैन्स एंड ऑल डॉग्स आर द लिविंग बींग्स एंड विच इज इन ऑप्शन बी। इस तरह का जो वेन डायग्राम है वो ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है कि देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन द इधर साइड ऑफ दिस प्रोपोर्शन साइन। यहाँ पे जो आपको ये प्रोपोर्शन साइन दिख रहा है ना, ये वाला इसके इस तरफ में और इस तरफ में फिगर्स में कुछ तो भी रिलेशन है। हमको वो रिलेशन आइडेंटिफाई करना है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आएगा वो हमें यहाँ पर पता करना है। अब देखो, जो इस साइड में फिगर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, इसमें ये एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, स्क्वायर को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि इसके जो शेडेड पार्ट हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये शेडेड पार्ट्स हैं। ठीक है, और जो अनशेडेड पार्ट है उनको निकाल कर यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो है, देखो, ये ट्राइंगल, इस तरह से ट्राइंगल बन के ये पूरा अनशेडेड पार्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी बन रहा है ना, ये पूरा अनशेडेड पार्ट को निकालकर अलग रखा हुआ है और फिर बाद में उसे शेडेड कर दिया। सिमिलरली यही कंसेप्ट हम इस तरफ भी लगाएंगे, राइट हैंड साइड में। सर्कल का जो ये अनशेडेड पार्ट है, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम निकाल कर यहां पर रख देंगे और फिर बाद में हम इसको शेडेड कर देंगे। तो इस तरह का ऑप्शन कहां है? इस तरह का ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। यहां पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 144, 136, 128 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। और उसके बाद भी सीरीज कंटिन्यू है, 112, 104 एंड 96। अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करोगे सो यू कैन फिगर आउट कि इन दोनों नंबर्स के बीच में जो है 8 का डिफरेंस है। यानी कि 144 में से 8 माइनस करोगे तो 136 आ जाएगा, 136 में से 8 माइनस करोगे तो 128 आ जाएगा। अब 128 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 120, विच इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रोहन इज स्टैंडिंग फोर्थ फ्रॉम द फ्रंट इन द क्यू। सो लेट्स से कि ये हमारी एक क्यू बनी हुई है, इसमें 1, 2, 3 एंड 4, फोर्थ नंबर पे है रोहन। ठीक है,
अब चिंटू इज स्टैंडिंग 8th फ्रॉम द लास्ट। अब कौन सा लास्ट हमें तो पता ही नहीं है टोटल कितने हैं, ठीक है। बट एक और यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ देयर आर ओनली 4 पीपल स्टैंडिंग बिटवीन रोहन एंड चिंटू। अब रोहन लास्ट से 8th है, लेकिन रोहन और चिंटू के बीच में 4 और हैं। तो देखो यहाँ पे रोहन है, रोहन के बाद 4 पीपल और यहाँ पर हैं, और उसके बाद है चिंटू। लेकिन चिंटू की पोजीशन क्या है, 8th पोजीशन है लास्ट से। तो ये हमारी 8th पोजीशन हो गई, और इसके बाद 7 और होंगे, तभी तो इसका 8th नंबर होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चिंटू के बाद इतने लोग और हैं, तो ये हमारा हो गया लास्ट ऑफ द क्यू, और ये है हमारा स्टार्टिंग ऑफ द क्यू, यानी कि फर्स्ट मेंबर, ठीक है। अब हम टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट, टोटल मेंबर्स यहाँ पे क्यू में काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16, and 16 is in option B. So option B is the correct answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑड वन आउट JJ20। अगर आप अल्फाबेट्स में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि J जो है वो 10th नंबर पे आता है अल्फाबेट्स में, ठीक है। तो एक J 10th नंबर पे, सेकेंड J 10th नंबर पे, 10 + 10 20, ठीक है। हम देखेंगे कि सब जगह यही रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। R जो है वो हमारा 18th नंबर पे आता है, तो 2 R है तो 18 2 36, तो ये करेक्ट है। M जो है वो 13th नंबर पे आता है, सो 13 × 2 2M है, सो 13 × 2 is 26, ये भी करेक्ट है। अब जो लास्ट वाला है K, ये हमारा आता है 11th नंबर पे, सो 11 × 2 यहां पर होना चाहिए था 22, लेकिन है 24, ठीक है। तो बाकी जो तीनों हैं वो तो एक सर्टेन रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये डी वाला जो है ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये है हमारा ऑड वन आउट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न। यहाँ पे जो गिवन फिगर दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा पार्ट आएगा इन ऑप्शंस में से, वो हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब देखो, अगर इस पैटर्न को हम इस तरह से बना दें तो ये पूरा हो जाएगा, है ना। अब इसमें लाइन कैसी आनी चाहिए, इस तरह से आनी चाहिए, और इसमें डिजाइन कैसा आना चाहिए, देखिए एक लाइन इधर है तो दूसरी इस तरफ है, ये इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ है। सिमिलरली अगर ये इस तरफ है तो हमारी जो दूसरी डिजाइन है वो कुछ होनी चाहिए इस तरफ, ये वाली हमारी इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए, यस, ताकि ये पैटर्न जो है हमारा वो एग्जैक्ट बनेगा। तो इस तरह की लाइन और इस तरह का पैटर्न जो है वो ए और सी दोनों में दिख रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए में जो लाइंस हैं वो ऐसी बनी हुई हैं जिस तरह की हमको चाहिए है, इस तरह से ए में लाइन बनी हुई है, और सी में जो लाइन है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। तो हमें ये वाला पैटर्न चाहिए, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होगा। अब देखो, आईएमओ के जो पैटर्न होते, कभी कभी आईएमओ जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज करता है इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को देके, क्योंकि ये जो है काफी ट्रिकी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। रीजनिंग एंड नॉन रीजनिंग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ए और सी ऑप्शन में, बट आपको हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है, बिकॉज ये इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए आईएमओ की प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है जितने आप स्कूल के एग्जाम के लिए करते हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा सीक्वेंस गलत हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 7th है, बट नेवर माइंड। हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमको जो वर्ड दिया हुआ है वो है इंस्टीट्यूशनल, ओके, और इंस्टीट्यूशनल वर्ड्स के लेटर्स को लेकर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यूनियन, इंसल्ट, नेशन एंड टनल। अब इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो इनमें से नहीं बना है, तो अब हम सारे वर्ड्स को देखेंगे। देखो, यूनियन के जितने भी लेटर्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल में हैं, इंसल्ट के जितने भी लेटर्स हैं वो भी सब इसमें प्रेजेंट है,
सिमिलरली नेशन के भी सारे लेटर्स इसमें प्रेजेंट है, लेकिन टनल का ई ये कहां से आया? टनल का ई जो है वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये गलत है, क्योंकि ये लेटर, ये वर्ड जो है वो इस वर्ड के लेटर से फॉर्म नहीं हो सकता, बिकॉज ई इज नॉट देयर, राइट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7th क्वेश्चन है, इफ द 6 elements from the left are removed from the given arrangement, then which element will be in the middle of the remaining elements? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पूरी सीरीज दी हुई है, काफी सारे एलिमेंट्स, काफी सारे नंबर्स, कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं। हमको लेफ्ट साइड से 6 कैरेक्टर्स को जो है रिमूव कर देना है। अब इसका लेफ्ट वही होगा जो आपका लेफ्ट है, ठीक है। ये बात मैं कईयों बार मैथ ओलंपियाड के वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी लेफ्ट और राइट की बात होती है हम अपना लेफ्ट और राइट देखते हैं, ठीक है। हमें सामने जो बोर्ड है या हम जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसका लेफ्ट राइट नहीं, हमें अपना लेफ्ट राइट देखना है। तो हमारा लेफ्ट किधर है? हमारा लेफ्ट है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ से। तो इधर से हमको 6 जो एलिमेंट्स है वो हटा देने हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां तक के एलिमेंट्स जो है वो हमको रिमूव कर देने हैं। उसके बाद बचे हुए एलिमेंट्स में से मिडिल एलिमेंट कौन सा है? अगर ये ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है तो मिडिल निकालना इजी है, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो मिडिल कैसे होगा? 5th वन विल बी द मिडिल, क्योंकि 4 इस साइड हो जाएंगे, 4 इस तरफ हो जाएंगे, एंड दिस वन इज द मिडिल नंबर। सो दिस is the in option B. So option B is the correct answer for this question. Next question है, Yuvraj joins a badminton coaching center on 1st of April 20 and some year. Okay. Every Thursday and Friday is a holiday. Then for how many days did he go for the coaching in the month? ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्सडे और फ्राइडे को कितने दिन है वो देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 थर्सडे है, 1 2 3 4 जो है फ्राइडे है, यानी टोटल 9 डेज तो हॉलीडे हो गए। उन्होंने कहा जितने भी थर्सडे और फ्राइडे हैं वो सारे के सारे हॉलीडे हैं, तो 9 डेज हमारे हॉलीडे हो गए। कितने डेज का है अप्रैल का मंथ? 30 में से 9 माइनस कर देते हैं, कितने बचे? 21 डेज तक उसका कोचिंग था। 21 डेज के लिए कोचिंग वो गया, और बाकी जो थर्सडे और फ्राइडे थे वो छुट्टी थी। सो 21 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अर्जुन इज फेसिंग द इंडिया गेट, देन व्हाट विल ही बी फेसिंग इफ ही टर्न्स 135 एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, तो देखो यहाँ पे अर्जुन खड़ा है और वो इंडिया गेट की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया गेट की तरफ फेस करके खड़ा है। 135 डिग्री यानी कि क्या? 135 डिग्री यानी कि एक बार 90 प्लस 45, राइट। 135 यानी कि एक बार 90 डिग्री घूमेगा, फिर 45 डिग्री घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में हमारा घूमेगा, वो इस डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। तो अब देखो 90 डिग्री कितना हुआ? ये हो गया 90, यहाँ पे आ गया घूम के ब्रिज के पास। देन अगेन 45, अगर ये यहाँ मेट्रो स्टेशन तक घूमेगा तो 90 प्लस 90 तो 180 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो घूमेगा 45 डिग्री यानी कि यहां तक, टेम्पल तक, राइट। सो 135 डिग्री घूमने के बाद वो कहां पहुंचा? टेम्पल पे पहुंचा। टेम्पल पे पहुंचा एंटी क्लॉकवाइज। अब वो घूमेगा वापस क्लॉकवाइज 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट लाइन, टेम्पल से स्ट्रेट लाइन कौन सी जा रही है? बस स्टॉप की तरफ, राइट। यानी कि 180 डिग्री जब वो घूमेगा तो वो घूम के यहां पे आएगा बस स्टॉप पे। देखो यहां से घूमना शुरू करेगा, यहां पर है वो अभी, ठीक है, यहां पर है। यहां से 90 डिग्री वो इधर पहुंचेगा, फिर इधर से 90 डिग्री यहां पहुंचेगा। 90 प्लस 90 180। सो बस स्टॉप जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए में, विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स तो आपको पता ही है, ग्रेड 5 में एंगल्स तो आपको सिखा ही दिए गए होंगे, तो वो आप ध्यान रखते हुए यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वरना सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। जरा सा भी इधर उधर गलत घूमे ना तो ऑप्शन भी घूम जाएगा और फिर आंसर गलत हो जाएगा।
So question number 10 is which of the following is the equivalent fraction of 3/8? Equivalent fraction means जो सेम वैल्यू हो, जिनकी वैल्यू सेम हो 3/8 के बराबर हो। तो हम आंसर्स को चेक करेंगे। देखो 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है 3 टाइम्स, लेकिन 18 तो 3 की टेबल में नहीं आता। तो हमारा जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो दोनों नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, वो इन दोनों की टेबल में डेफिनेटली आएंगे 3 और 8 की टेबल में, तभी वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं? अगर बड़ा नंबर है तो उसमें से डिवाइड करके बना सकते हैं, अगर छोटा नंबर है तो किसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन अगर आपको नहीं आता है तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हो। सेकंड देखो 15 भी 3 की टेबल में आता है बट 25 नहीं आता। 12 भी 3 की टेबल में आता है लेकिन 28 की टेबल में नहीं आता। डी ऑप्शन 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है और 32 भी 8 की टेबल में आता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 3/8 में अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर एंड नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमको मिलेगा 12/32 विच इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/8। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, so question number 11 is which of the following square should be shaded to make the given figure symmetric? हमको इस फिगर को सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक मतलब कि हमको इस तरह से इसको कट करना है, सिमेट्री ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हमको इसमें डालना है, जिससे जो दो पार्ट्स हों वो एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे दिखते हों, बिल्कुल भी एक जैसे दिखते हो। तो अब हम इसको किस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री डालेंगे और पी क्यू आर और एस में से कौन से एक ब्लॉक को हम शेड करें ताकि ये बिल्कुल एक जैसा दिखे। ठीक है, तो देखो हम लाइन ऑफ सिमेट्री डालते हैं यहां से। ठीक है, तो ये एस वाला जो ब्लॉक है ये तो फोल्ड में चला गया, ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री में चला गया। अब इसके इस तरफ वाला पार्ट आप देखोगे तो ये है इसमें। ठीक है, ये वाला पार्ट शेडेड है, इसमें ये वाला पार्ट शेडेड है लेकिन ये वाला शेडेड नहीं है। तो हम किसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए किसको शेड करेंगे? हम Q को शेड करेंगे। सो Q इज इन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 825.23 plus 425.68 when rounded off to nearest tenths? टेंथ मीन्स आफ्टर द डेसिमल नंबर। हमको डेसिमल के इस तरफ होल नंबर वाले पार्ट को हमको टच नहीं करना है, हमको टेंथ्स की वैल्यू जो है वो राउंड ऑफ करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि ऐड करना जरूरी है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हमें राउंड ऑफ करना है। ये हमारे पास है 23 प्लस 425.68। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 plus 3 11 1 6 plus 2 8 plus 1 9 5 plus 5 10 1 2 2 plus 4 5 8 plus 12 50.91। ओके, तो हमने इसको ऐड कर दिया। हमको टेंथ प्लेस की वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। टेंथ प्लेस पे कौन सा नंबर है? 9। आपको पता है कि जब भी किसी नंबर को हमको राउंड ऑफ करना होता है हमको उसका राइट साइड वाला नंबर देखना होता है। तो इसका राइट साइड वाला नंबर कौन सा है? 100th प्लेस का है, ये है इसकी 100th प्लेस, राइट। तो 100th प्लेस का नंबर क्या है? 1 एंड 1 इज लेस देन 5। ठीक है, ये रूल्स तो आपको राउंड ऑफ के पता है। 1 जो है वो 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे? इसको 0 कर देंगे। सो 250.90, क्योंकि 1 को हम 0 कर देंगे। अगर ये 5 से बड़ा होता तो क्या करते? हम इसको राउंड अप करते, 9 को राउंड अप करते, लेकिन ये 5 से छोटा है तो हम इसी डिजिट को 0 कर देंगे। सेम रूल जो हम होल नंबर के लिए अप्लाई करते हैं वही हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1250.90, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1250.9 विच इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 13 is find the greatest 4-digit number that can be formed using the given digit each only once। ये कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जब भी हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए बोलते हैं तो हम नंबर्स को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, और जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए बोलते हैं तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। ठीक है, सो 5708 को हम जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो सबसे पहले आएगा 8, देन आएगा 7,
देन आएगा 5 और उसके बाद आएगा 0। नंबर्स को हमको रिपीट नहीं करना है, एक नंबर को सिर्फ हमको एक ही बार लिखना है, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। सो जो हमारा लार्जेस्ट डिजिट बनेगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा, वो बनेगा 8750 विच इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 14 is very simple. Which of the following angle represent an obtuse angle? Obtuse angle आपको पता है वो सारे एंगल जिनकी वैल्यू होती है 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, और जिनकी भी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है वो अगर एंगल इस तरह, देखो सारे एंगल जो है वो राइट साइड की तरफ ओपन है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। जब ये इस तरफ को झुकेगा तो ये 90 से कम होगा, जब ये इस तरफ को जाएगा तो ये 90 से बड़ा होगा, राइट। तो इस तरफ का ऐसा वाला फिगर किस में है, इस तरह का खुला हुआ फिगर, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन सी इज द ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। ऑप्शन ए जो है वो एक्यूट है, ऑप्शन बी एग्जैक्ट राइट एंगल है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा ब्लॉक जैसा बना हुआ है। ऑप्शन डी भी एक एक्यूट एंगल है। ऑप्शन सी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 15 is find the perimeter of the given figure not drawn to scale. स्केल से नहीं ड्रॉ किया गया है, तो आप अप्रोक्सीमेट भी अगर आपकी वैल्यू आए तो आप नियरेस्ट आंसर आपके ऑप्शंस में से छांट सकते हो, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है हमारी बाउंड्री, द सम ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड स्ट्रेट फिगर। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्लोज्ड स्ट्रेट फिगर है, इसमें जितनी भी बाउंड्रीज है उनको ऐड कर देंगे हम। 7 + 3 10, 10 + 2 12। अब देखो यहां पर ये जो यहां से यहां तक लाइन अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो ये जो है एक तरह का रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये जो है पूरा 2 सेंटीमीटर है, यहां पे 1 है तो बचा हुआ ये 1 ही होगा, ठीक है। ये 1 है तो इस साइड का भी 1 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली इसकी लेंथ भी नहीं दी हुई है, तो अगर ये वाला जो है पूरा ऊपर वाला देखो 7 है, ये वाला कितना होगा 2 है, इसके नीचे ये भी 2 है, ठीक है। 2 + 2 4, तो ये होगा 3 सेंटीमीटर, बिकॉज तभी वो पूरा 7 सेंटीमीटर होगा ना, ठीक है। ये होगा 3 और ये भी होगा 1 and 1, राइट। चलो तो अब हम ऐड करते हैं, हमारे पास सारे आ गए। हालांकि हमको ये अंदर वाला नहीं चाहिए क्योंकि हम सिर्फ बाहर वाली बाउंड्रीज को ही ऐड करते हैं। ये वाला हमारा है 3। फिर से स्टार्ट करते हैं। 7 + 3 10 + 2 12 + 1 13, ये वाला भी 2 होगा। 13 + 2 15 + 1 16 + 3 19 + 2 21, 21 + 2 23 + 1 24, 24 + 2 26 and 2 28 is in option C. So option C is the correct answer for this question. Never include the boundary which is inside. जो ये अंदर वाली लाइन है इसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि पेरीमीटर हम सिर्फ आउटर बाउंड्री को ही बोलते हैं। Okay, so 28 is the correct answer for this question. Next question है identify the number. It is a 3-digit number. All of its digits are different. The sum of all digits are 15. The 10th digit is 3 times the 1st digit. This is an important statement, last one, और हमको इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज्यादा हिंट दी नहीं हुई है तो आप नहीं बना पाओगे नंबर, ठीक है। तो हम ऑप्शंस को देखेंगे। देखो 6 + 5 11 + 1 12। फर्स्ट का तो टोटली 15 नहीं हो रहा है तो कैंसिल है। सेकेंड ऑप्शन देखो 7 + 6 13 + 2 15, इसका टोटल 15 हो रहा है, करेक्ट है। 10th डिजिट का जो डिजिट 10th प्लेस का जो डिजिट है वो 1st प्लेस के डिजिट से 3 टाइम्स है क्या? हाँ जी है। देखो 6 जो है वो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स है ये। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम फिर भी अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो 6 + 4 10 + 5 15, ये भी 15 हो रहा है, लेकिन 6 जो है वो 4 का 3 टाइम्स नहीं है। सिमिलरली यहां पर नीचे भी जो है 2 जो है वो 6 का 3 टाइम्स नहीं है, 1/3 है। 2 जो है वो 6 का 1/3 है। तो हमें जो हमारा ऑप्शन है वो बी में ही मिल गया था, लेकिन हमने फिर भी एक बार कंफर्म कर लिया। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। अब यहाँ पर शेडेड फिगर जो बना हुआ है उसका हमको एरिया निकालना है, और एक ब्लॉक का एरिया किस तरह से दिया हुआ है उन्होंने, देखो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि 2 by 2 का ब्लॉक है ये,
ये देखो एक ब्लॉक जो है वो 2x2 का है, यानी कि 1 ब्लॉक का जो एरिया है वो कितना है, एरिया ऑफ 1 ब्लॉक, ये जो है स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑल साइड्स आर सेम, दैट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। सो 4 सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ 1 ब्लॉक। तो हमें पहले ब्लॉक गिन लेने हैं कितने हैं, देखो पूरे शेडेड फुल शेडेड ब्लॉक कौन कितने हैं, 1 2 3 4 है ना। फुल वाले कितने हैं, फुल जो पूरे कवर हैं वो है 4। हाफ कवर्ड कितने हैं, ये वाले देखो ये दोनों हाफ कवर्ड है, हाफ कवर्ड है 2, सो हाफ प्लस हाफ 1, ठीक है। तो 2 हाफ यानी कि 1 फुल, तो ये हो गए 5 फुल। अब मोर देन हाफ यानी कि 3/4 वाले कितने हैं, ये दोनों हैं। जब भी आधे से ज्यादा कवर करता है तो हम उसे पूरा एक ही गिनते हैं, ठीक है। अगर आधे से कम कवर करेगा, जैसे कि ये वाला ब्लॉक है और ये वाला ब्लॉक है, ये तो आधे से भी कम कवर कर रहा है, तो हम इसे निग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अगर आधे से भी कम कवर कर रहा है शेडेड पार्ट तो हम उसे निग्लेक्ट कर देंगे, और अगर आधे से ज्यादा कवर कर रहा है तो उसे हम फुल ले लेंगे। तो इन दोनों को, इसको और इसको, हम दोनों को 2 फुल गिनेंगे, ठीक है। सो 5 + 2 यानी कि 7, और एरिया कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 7 × 4 इज 28। सो 28 सेंटीमीटर हमारे पास इस पूरे शेडेड पार्ट का एरिया हो गया, विच इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो सीधी सी बात है, एक ब्लॉक है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, सॉरी तो हम स्क्वायर में बात करेंगे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जितने भी 7 ब्लॉक्स है उनका एरिया कितना होगा, 7 × 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, इजी ना। Next question is the sum of third multiple of 3 and fifth multiple of 5 is divisible by which number from these, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। So third multiple of 3 is what? Third multiple of 3, 3 6 9, 9 is the third multiple. Similarly fifth multiple of 5, 5 10 15 20 and 25. So 25 is the फिफ्थ मल्टीपल। अब हमको इन दोनों का सम निकालना है, ऐसा बोला है ना। देखो सम ऑफ थर्ड मल्टीपल ऑफ 3 एंड फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 5, सो 25 + 9 इज 34, ठीक है 34। अब 34 5 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल है। सो 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is, a pole is painted red and white. The red portion is 1.8 meter long and the white portion is 3 times of the as long as the red portion. जितना red portion है उससे 3 times ज्यादा white portion है। तो suppose करो ये एक पिलर है, ठीक है, ये एक पिलर है, इसमें इतना पार्ट जो है वो रेड है और ये जो बाकी का पार्ट है वो व्हाइट है, क्योंकि व्हाइट का पोर्शन रेड के पोर्शन से 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक। तो रेड का पोर्शन कितना है 1.8 मीटर, तो व्हाइट का पोर्शन कितना होगा 1.8 × 3। सो 1.8 × 3 is 3 8 जा 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 1 जा 3 + 2 4 5.4 मीटर, ठीक है। तो रेड का मिल गया, व्हाइट का मिल गया। अब पोल हमारा कैसा बना है, पोल बेचारा पूरा का पूरा पेंट हुआ है रेड एंड व्हाइट से, ठीक है। तो रेड और व्हाइट टोटल लेंथ मिला देंगे तो हमें पूरी पोल की लेंथ मिल जाएगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये पूरी हमको हाइट मिल जाएगी पोल की जब हम रेड और व्हाइट दोनों को ऐड कर देंगे। सो 1.8 + 5.4 रेड प्लस व्हाइट, इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 7.2 मीटर, विच इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 20. In a school, number of girls is 3/4 of the total student. जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसके 3/4 गर्ल्स हैं और बाकी 1/4 जो है वो बॉयज हैं। If total number of student in the school is 320, find the number of boys in the school. ठीक है, टोटल कितने हैं हमको दिया हुआ है 320, ठीक है। इस टोटल के 3/4 यानी 3/4 ऑफ 320 हमारी गर्ल्स हैं, ठीक है। तो गर्ल्स का नंबर हम फाइंड कर लेंगे। 3/4 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, सबको पता है। 4 से इसको कट हो जाएगा 8 टाइम्स, सो 8 3 जा 24, सो 240 जो है वो हमारी गर्ल्स हो गई। अब 320 में से 240 गर्ल्स हो गई तो बॉयज का नंबर कैसे निकालेंगे, इजी हो गया। 320 - 240,
तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80. सो नंबर ऑफ बॉयज आर 80 विच इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. पुनीत वॉन्ट्स टू परचेज अ शर्ट फॉर ₹2000. ठीक है, 2000 रुपीज कॉस्ट की एक शर्ट है, उसके खरीदनी है. ही हैज ₹760.65 इन हिज डिजिटल वॉलेट, यानी कि मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे या जो भी है उसके पास था. एंड रिसीव्ड ₹432.85 फ्रॉम हिज फ्रेंड. उसके फ्रेंड से लिया उसने. अभी भी उसके पास कुछ पैसे कम है. वो कितने कम है वो हमें यहाँ पर पता करना है. ठीक है, पहले तो मनी ही हैज, कितनी उसके पास है वो हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे. ठीक है, पहले तो उसके पास है 760.65 पैसे और दूसरा उसके पास है 432.85 जो कि उसने फ्रेंड से लिया है. इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. सो वी विल गेट द आंसर 10, 1, दिस वुड बी 5.3 एंड यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड था 1, 9 एंड 11. ओके, 1193.50. अभी भी 2000 रुपीज की शर्ट वो नहीं खरीद सकता. ठीक है, पैसे अभी भी कम है. कितने कम है वो हमें कैसे पता चलेगा? 2000 में से माइनस करके 1193. 2000 को हम 2000.00 लिख सकते हैं, तो माइनस करना थोड़ा इजी हो जाएगा हमको. ठीक है, जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 806.50 which is in option A. So option A is the correct answer for this question. Next question is Rohan went for the dance class at 5:30 AM. ओहो, मुझे लगता है PM लिखना चाहिए था, इन्होंने AM लिख दिया. सुबह सुबह डांस करने कौन जाता है? चलिए ठीक है. He returned home after 45 minutes. तो हम इसमें 45 ऐड करेंगे. अब हम 45 ऐड कहाँ करेंगे? क्योंकि मिनट्स है तो हम मिनट्स में ऐड करेंगे भाई. 5 के नीचे ऐड नहीं करना. ये आवर्स का कॉलम है, ये मिनट्स का कॉलम है. तो जो 30 मिनट्स ऑलरेडी दिया हुआ है उसके नीचे हम 45 को ऐड करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया 5, 4 + 3 7, 5.75. लेकिन हमको पता है कि 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर होता है ना. 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर होता है. ये तो 75 मिनट्स है. 75 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं? 60 + 15 लिख सकते हैं. 60 + 15 is 75. So 60 मिनट्स, ये पूरा मिनट्स है. 60 मिनट्स + 15 मिनट्स. तो 60 मिनट्स तो हमारा कन्वर्ट हो गया 1 आवर में और 1 आवर हमारा जुड़ जाएगा आर के कॉलम में. तो 5 + 1 ये हो जाएगा 6 और 75 की जगह पे यहाँ पे केवल बचेगा 15. So 6:15 AM which is in option B. So option B is the correct answer for this question. Question number 23. The given bar graph shows the number of marks scored by A and B in the 4 different subjects. Study the graph carefully and answer the following questions. ठीक है, देखो ये जो ब्लैक खाली वाला है ना एकदम व्हाइट, ये A का है और जो ये लाइंस वाला है ना ग्राफ, ये B का है. ठीक है, तो हमको बताना क्या है? देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वाला है हाउ मेनी मोर मार्क्स स्कोर्ड बाय ए देन बी इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर. पहले ए के मार्क्स इसके है ना ग्राफ के ऊपर ही लिख लेते हैं, तो हमको क्या है थोड़ा इजी हो जाएगा. देखो ये है 75, यहाँ पे उसको मिले हैं 70, यहाँ पे उसको मिले हैं 60, ये है हमारा 90. ठीक है, ऐसे ही बी को कितने मिले हैं? देखो ये है 65, ये है हमारा 85, ये वाला ब्लॉक है 55 और ये वाला भी है 65. ठीक है, अब ए के सारे नंबर्स हम ऐड कर देंगे. 75 + 70 + 60 + 90. तो ए का जो हमारा टोटल है सारे सब्जेक्ट्स का वो आएगा 295. जब आप ऐड करोगे तो इतना ही आएगा. बी का है 65 ऐड करेंगे, 85 ऐड करेंगे, बी के लिए 55 ऐड करेंगे और 65 ऐड करेंगे. चारों सब्जेक्ट का टोटल बी का आएगा 270. ठीक है, हमको पता करना है ए के पास कितने ज्यादा हैं. तो जब भी कंपैरिजन होता है हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो जब कंपैरिजन हुआ हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 25 मार्क्स ज्यादा हैं ए के. 25 है क्या कहीं? अरे ये तो कंफ्यूज कर दिया. बी और सी दोनों में 25 है, तो हमें इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा. व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन साइंस एंड हिंदी टुगेदर. ए का जो साइंस और हिंदी का है, साइंस एंड हिंदी के मार्क्स हैं टोटल, वो कितने हैं? देखो साइंस में कितने हैं? साइंस में है ए के 70
और हिंदी में है 90, 70 प्लस 90 इज 160। ठीक है, बी के कौन कौन से कंपेयर करने हैं, देखो इंग्लिश और मैथ्स के, यहां पर लिखा है बी के हैं इंग्लिश और मैथ्स के। इंग्लिश में कितने हैं बी को 65 और मैथ्स में सॉरी इंग्लिश में है 55 और मैथ्स में है 65। 55 प्लस 65 इज, ये इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स हैं 120। ठीक है, अब हमको करना क्या है, फ्रैक्शन निकालना है ए का बी के साथ, यानी कि ए अपॉन बी हमको निकालना है, यानी कि 160 बाय 120। 4 3 12, 4 4 16, 4/3। तो सो फर्स्ट का आंसर है 25, सेकंड का आंसर है 4/3 विच इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी था बट इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एंड 45 इज पी। ठीक है, सो एलसीएम हमको निकालना है किस किस का, 24 और 45 का। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, बहुत इजी होता है। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो 45 ऐसे ही रहने देंगे, फिर से 45 ऐसे ही रहने देंगे, एक बार और 2 से 45 ऐसे ही। अब 3 से 45 भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, 5 1 5। ओके, जब आप इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 360। 360 हमारे पास दो जगह है ऑप्शन में, बी और सी में। एक काम करते हैं, अब जो सेकंड और थर्ड पॉइंट दिए हुए ना, इनमें से कोई एक सॉल्व कर लेते हैं और एक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम देखो सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। MXCV111 माइनस है इसमें से CDXLIX। रोमन नंबर्स को पहले नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। M यानी कि 1000, XC यानी कि 90 और VII यानी कि 8। सो 1000 प्लस 90 प्लस 8 इज 1098। सिमिलरली CD मीन्स 400। ओके, CD यानी कि 400, XL यानी कि 40 और IX यानी कि 9। सो 449। ठीक है, हमको क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 649। सो हमारे पास 360 के साथ 649 का कॉम्बिनेशन है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नो नीड टू सॉल्व द थर्ड बिट, क्योंकि आपको आपके दो आंसर करेक्ट, पी और क्यू की वैल्यू करेक्ट मिल चुकी है, वो किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो हमको आर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ठीक है, अब यहां पर एक फिगर दिया हुआ है। देखो मिरर इमेज पे बेस्ड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले वीडियोस में भी करे हैं और आपको बताया है कि मिरर में जब भी आप इमेज देखते हो तो आपका अप एंड डाउन चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपका लेफ्ट एंड राइट चेंज होता है। ठीक है, तो मिरर में जब भी आप इमेज अपनी देखते हो या कोई भी इमेज देखते हो तो लेफ्ट जो है वो राइट बन जाता है, राइट जो है वो लेफ्ट बन जाता है, इमेज उल्टी दिखती है। प्लस एक और प्रॉपर्टी होती है मिरर इमेज की कि जो चीज मिरर के पास है वो इमेज में भी मिरर के पास ही रहती है। यानी कि ये डॉट अगर मिरर के पास है तो ये इमेज में भी मिरर के पास ही रहेगा, पीछे नहीं चला जाएगा। और ये जो पीछे वाला ब्लॉक है वो पीछे ही रहेगा, ब्लैक कलर। ठीक है, 2 जो है इस तरफ को घुमा हुआ है तो ये उल्टा घूम जाएगा। ठीक, ये जो ओवल है हमारा पैराबोला, ये तो ऐसे ही रहेगा। बी जो है वो हमारा उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। जी उस तरफ है तो जी अब हमारा इस तरफ बन जाएगा। ठीक, नीचे वाली जो लाइन है उसमें भी यही होगा, जो मिरर के पास है इमेज डॉट वो मिरर के पास ही रहेगा, पीछे वाला पीछे ही रहेगा। 4 जो है वो हमारा उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ इस तरह से 4 बन जाएगा। अब देखो ये जो इमेज मैंने बनाई है वो कहां पर है, आप देखोगे बी तो ऑप्शन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसमें बी को उल्टा ही नहीं किया हुआ है। और सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो ब्लैक पार्ट है ये आगे कैसे आ गया मिरर के, अप एंड डाउन चेंज थोड़ी ना होता है, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होता है। ठीक, तो अब हमारे पास बचा है ये ए ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डी में भी उन्होंने जी को चेंज नहीं किया। मिरर में हमेशा इमेज जो है वो उल्टा होती है, चेंज होती ही होती है।
है ना। कुछ एक अल्फाबेट हैं जो चेंज होते हैं, आप देखना। मेरा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज पे बेस्ड एक पर्टिकुलर वीडियो है, मेरे चैनल पे जाएंगे आप तो आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, आप उसको जरूर एक बार ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 26 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको इनको सबको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखो, जब भी आपको सारे जो स्मॉल यूनिट्स हैं इनको चेंज करना है बिग यूनिट में, तो ml को लीटर में चेंज किया, सो 360 बाय 1000, राइट। सो ये हो जाएगा 0 0 कट, सो ये हो जाएगा 0.36 और 4 ऐड हो जाएगा तो 4.36, यानी कि ये तो सही लिखा हुआ है। सेकंड है हमारे पास 6 मीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 8 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाय 100। अभी मैंने रिसेंटली कुछ जो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो था वो इसी पर बेस्ड था कि आप यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक मैं अभी ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप जाकर वो वीडियो जरूर देखना। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो हम मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बिकम 0.08, और जब इसमें 6 ऐड करेंगे सो इट विल बी 6.08। ओहो, लेकिन यहां तो लिखा हुआ है 6.80, यानी कि हमको तो हमारा रॉन्ग आंसर बी में ही मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तो डेफिनेटली करेक्ट होंगे, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही होता है, आंसर तो एक ही होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमको इनकरेक्ट निकालना था, एंड इनकरेक्ट वन इज बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था मेरा वीडियो फॉर द इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जब आप नेक्स्ट ओलंपियाड देंगे तो ये क्वेश्चंस को रिवाइज करना बहुत जरूरी भी है, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो में सॉल्व करके दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही सॉल्व करेंगे किसी और ग्रेड का इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का पेपर। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।